सबसे पहले आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि जो पीके आर्यन है, भोजपुरी के जो राइटर है, वो अभी खतरे से बाहर निकल गए हैं और डॉक्टर के तरफ से सूचना आया है कि वो अभी स्वस्थ है, लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन अभी वो खतरे से बाहर है। ये बात का पुष्टि डॉक्टर साहब कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात बता देना चाहते हैं आप लोगों को कि इसमें समझ में नहीं आ रहा है कि किसको गलत बोला जाए और किसको सही बोला जाए। यहाँ पे पत्रकारों को गलत बोला जाए या कि जो भोजपुरी में जो कुछ लोग हैं, राइटर हो या सिंगर हो या कुछ कलाकार हो, जो कि लाइव आके पत्रकारों पे सीधे आरोप लगा रहे हैं कि पत्रकारों के प्रताड़ना की वजह से मानसिक स्थिति उनका खराब हो गया और मानसिक स्थिति खराब होने की वजह से पीके आर्यन जो भोजपुरी के राइटर है, जहर खाने का प्रयास किए और उनका हालात गंभीर हो गया और वो उनको हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। तो इसमें समझ में नहीं आ रहा है कि किसको गलत बोला जाए और किसको सही बोला जाए, क्योंकि पत्रकार मतलब अपना पक्ष रख रहे हैं, अपना बात बोल रहे हैं कि हमको जाना है तो वहां पे जाएंगे, जाना हमारा काम है, या वैसे अश्लील गाना वो लोग गाएंगे तो हम लोग रोकने का काम करेंगे। और इन लोगों का कहना है कि ये लोग वहां पे पहुंच के उनका मानसिक स्थिति खराब कर दिए हैं। तो सबसे पहला बोल देना बात चाहते हैं कि इसमें दोनों तरफ से गलती है, इसमें किसी एक का गलती नहीं है। सबसे पहले हम आएंगे भोजपुरी इंडस्ट्री पे। तो इन लोगों का कहीं ना कहीं मानना है कि पहले तो ये लोग झूठ फैलाए और गंदी राजनीति करने का कोशिश किए। ये लोग हैं एक कलाकार लेकिन काम करते हैं नेताओं जैसा। ये लोग राजनीति करने का कोशिश ये किए कि सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि वो तो जहर खाए नहीं है, लेकिन भोजपुरी के बड़े बड़े राइटर और बड़े बड़े सिंगर और कलाकार आके ये सीधे बोलते हैं कि जो पीके आर्यन है भोजपुरी के राइटर, कहीं ना कहीं पत्रकारों की वजह से वो जहर खाए और आज वो हॉस्पिटल में भर्ती है, जो कि ये बात सरासर झूठ है। क्योंकि इसका पुष्टि आके सीधे डॉक्टर का कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हो रहा है और डॉक्टर साहब आके सीधे बोले हैं कि इनको फूड पॉइजनिंग हुआ है, खाने पीने की वजह से ऐसा हुआ है और इनका हालत गंभीर है। वो भी डॉक्टर साहब हंस के बोल रहे हैं कि नहीं, ये जहर वाला बात जो भी है झूठ है, ये बात कहीं से भी सत्य नहीं है, इनको फूड पॉइजनिंग हुआ है। तो ये राजनीति कहीं ना कहीं भोजपुरी के जो कलाकार हैं या जो भोजपुरी के और सारे राइटर हैं, और इसमें बड़े बड़े भी राइटर हैं, जो लाइव आके बोल रहे थे कि पत्रकारों का गलती है और ये जहर खाए हैं मानसिक स्थिति खराब हो जाने की वजह से, तो इनको कहीं ना कहीं चमकाया जा रहा है और सब सोच रहा है कि इसी मुद्दे से हाईलाइट हो जाएंगे तो भोजपुरी में एक फिर से बड़ा राइटर मतलब जन्म ले लेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप लोगों को हिट कराना है, आप लोग बोलते हैं कि पत्रकार अपना व्यू और हिट होने के लिए ऐसा काम करता है, लेकिन ठीक है पत्रकार करता है, लेकिन आप लोग क्या करते हैं कि उनको हिट करने के लिए ऐसा गंदा राजनीति भोजपुरी में खेल रहे हैं और ऐसा झूठ साच ये जो बात है जहर खाने का, ये सब आप लोग फैलाने का काम कर रहे हैं। और रहा बात पत्रकारों का, तो ये लोग जाते हैं, ठीक है जाते हैं, कोई किसी का भी गाना हिट हो जाता है, अश्लील गाना होता है या जो भी होता है, तो ये लोग उनका इंटरव्यू लेने जाते हैं कि इनको कुछ व्यू मिल जाए, कुछ पैसे कमा ले। लेकिन इसमें बस इनका फायदा नहीं होता है, इसमें दोनों लोगों का फायदा होता है। और जो राइटर लिखा है वो गाना, जो सिंगर गाया है गाना, उसको भी फायदा होता है कि नया नया राइटर होता है या नया नया सिंगर होता है तो सोचता है कि हमको भी पत्रकारवा रेलेगा तो हम भी कहीं ना कहीं इसकी वजह से हाईलाइट हो जाएंगे और हाईलाइट होने के बाद हमारा भी कुछ नाम हो जाएगा और पहचान हो जाएगा। उसके बाद हम कोई भी गाना गाएंगे तो हमारा पूरा गाना हिट होगा। तो इसके पीछे की कहानी ये होता है इंटरव्यू का। बिन बुलाए कोई पत्रकार नहीं जाता है या पत्रकार बोलता है कि सर आप कहाँ हैं, आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं, आना चाहते हैं, तो वो बुलाता है तभी कोई पत्रकार वहां तक पहुंच पाता है। ऐसे कोई किसी के ऑफिस में घर या कहीं जो वो रहता है वहां जाके नहीं ले लेता है। लेकिन हाँ, पत्रकारों का इसमें सबसे बड़ी गलती एक ये है कि जो राइटर गाना लिखा या जो सिंगर गाना गाया उसका तो गलती है, लेकिन इसमें उसके घर वालों का क्या गलती है भाई? जो कि पत्रकार उसके घर वाले के पास पहुंच जा रहे हैं और वीडियो डाल रहे हैं कि बाप मजदूरी करता है और बेटा ढोंढी चाटता है, तो ये करता है वो करता है, उसके माता पिता का क्या उसमें गलती है? आप लोग वहां पे, ये बहुत गंदा काम है और पत्रकारों का ये बहुत हमको गंदा बात लगा कि वहां पे पहुंच के जाके अपना मतलब ये अभाव कर रहे हैं और अपना स्तर गिरा रहे हैं ये लोग।
कहीं ना कहीं। तो इसमें दोनों लोगों का गलती है कि ऐसे झूठ बोल के आप एक राइटर को, एक कलाकार को हिट ना कराएं। और आप लोग सबसे बड़ी बात है कि जो पत्रकार है, ये भोजपुरी का कलाकार और जो भी गाना का, इनके पास तो जाना ही नहीं चाहिए। क्या काम है, जाने का क्या जरूरत है? अश्लील गाए या कुछ भी का जनता सुन रहा है तो सुनने दो, छोड़ो। इस पे जो अच्छा गा रहा है उसका नहीं चल रहा है, आप लोग उसके पास जाइए, उसको हिट कराइए, आप में दम है तो। नहीं तो जो ये ऐसा अश्लील गा रहा है इसके ऊपर बोलना ही आप लोग छोड़ दीजिए, इसके ऊपर बोलना छोड़ दीजिए, इन लोगों का इंटरव्यू लेना छोड़ दीजिए, सब सही हो जाएगा, सब सुधर जाएगा। क्योंकि आप लोग जाते हैं तो कहीं ना कहीं उसका आप गिराते नहीं है स्तर, उस गाने का स्तर और आप लोग बढ़ा देते हैं कहीं ना कहीं। तो ये सोचना जरूरी है और सब लोगों को सोचना चाहिए। तो आप लोग बताइएगा जरूर कि कैसा लगा मेरा बात।